हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए नरेट करूंगा हेनरी फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, जिसका सही टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ हेनरी द फोर्थ, जो पब्लिश हुआ था 1598 क्वार्टो में और 1623 फोलियो में। ये कहानी बिल्कुल इस तरह से है जैसे आपने बाहुबली अगर देखी हो कि दो पार्ट्स में कहानी खत्म होगी। तो पहले पार्ट की कहानी इस वीडियो में बताएंगे और एक दूसरा प्ले लिखा है इसका पार्ट 2 शेक्सपियर ने, जो इससे अगली वीडियो हम अपलोड करेंगे, हेनरी फोर्थ का पार्ट 2। कहानी बहुत अच्छी है और हिस्टोरिकल प्ले है और इसे ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को बहुत पसंद आया था ये पर्टिकुलर प्ले, और आपको भी बहुत पसंद आएगी इसकी कहानी। अब जब आप इसका नरेशन सुने तो आपको एडवाइस है कि आप एक कॉपी लेकर बैठें और एक पेन लेकर बैठें, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको नामों में। पहला तो एक ही कैरेक्टर के 2 या 3 नाम हैं इसमें, और एक नाम आएगा हेनरी जो इसमें 4 कैरेक्टर्स का नाम होगा। तो वो कॉपी लेकर बैठे ताकि आप कंफ्यूजन अपना दूर कर लें। वैसे तो इमेजेस के सहारे पढ़ाएंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होना ही नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं इसकी नरेशन, मिलते हैं नरेशन के बाद। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की कहानी 2 अलग अलग प्लॉट्स में चलती है, जो प्ले के एंड में एक बैटल पर आकर मिलेंगे। एक प्लॉट है किंग हेनरी फोर्थ और उनके बेटे प्रिंस हैरी का, और बाप बेटे के बीच तनाव वाले रिश्ते का। दूसरा प्लॉट है नॉर्थ में एक बड़े खानदान पर्सीज का। पर्सीज पहले किंग हेनरी फोर्थ के साथी थे, लेकिन अब अपनी नज़रअंदाजी से नाराज राजा के खिलाफ विद्रोह रिबेलियन की कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। दोनों कहानियां साथ साथ चलेंगी और प्ले के लास्ट में आकर एक साथ मिलेंगी। प्ले शुरू होता है एक न्यूज़ से जो किंग हेनरी फोर्थ के दरबार तक पहुंची है। किंग हेनरी जो इंग्लैंड के राजा हैं, वैसे तो इतने बूढ़े नहीं हैं, लेकिन चिंताओं ने उन्हें बूढ़ा कर दिया है। उन्हें गिल्ट है कि उन्होंने इंग्लैंड की गद्दी सिविल वॉर से हथियाई और किंग रिचर्ड सेकंड को गद्दी से उतरवा दिया। लेकिन खुद राजा हेनरी का राज इंग्लैंड में संघर्ष को ख़त्म नहीं कर पाया, बल्कि फ्यूचर में और भी भयंकर सिविल वॉर होने वाला है। उनकी दूसरी चिंता उनका बड़ा बेटा प्रिंस हैरी है, जो बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल है, जिसे आने वाले समय में शासन चलाना है। इन्हीं सब चिंताओं के बीच ये खबर किंग हेनरी तक पहुंची है कि वेल्श रिबेल ओवेन ग्लैंडियोर ने राजा हेनरी की सेना को साउथ में हरा दिया है। ओवेन ग्लैंडियोर बेहद ही पढ़ा लिखा एक अच्छा वॉरियर था। लोग दावा करते थे कि ग्लैंडियोर जादूगर भी है। ग्लैंडियोर बहुत ही अंधविश्वासी भी था। प्ले में बहुत से एक्शंस वो ओमेंस और प्रोफेसीज के अकॉर्डिंग ही लेता है। ये राज्य में विद्रोह की शुरुआत थी। ग्लैंडियोर के साथ लड़ाई में नॉर्थ की नोबल फैमिली के सदस्य हेनरी पर्सी, जिसके दूसरे नाम हैरी पर्सी और हॉटस्पर भी हैं, को किंग हेनरी की सेना की मदद करने के लिए सेना भेजनी थी। लेकिन हैरी पर्सी यानी हॉटस्पर ने ग्लैंडोर के खिलाफ राजा की मदद करने के लिए अपनी सेना नॉर्थ से नहीं भेजी। किंग हेनरी हॉटस्पर को समन भेजते हैं कि कोर्ट में हाजिर होकर जवाब दें कि उसने सेना क्यों नहीं भेजी। दूसरी तरफ किंग हेनरी के बेटे प्रिंस हैरी एक शराब खाने में बैठे शराब पी रहे हैं। उनका ज़्यादातर समय द बोअर्स हेड नाम के शराब खाने में बीतता है। प्रिंस हैरी के पास प्रिंस ऑफ वेल्स का टाइटल है। उनके दोस्त उन्हें हॉल बुलाते हैं। कभी कभी उन्हें हैरी मॉनमाउथ भी कहा जाता है, और आने वाले समय में ये इंग्लैंड की गद्दी संभालेंगे और किंग हेनरी फिफ्थ के नाम से जाने जाएंगे। प्रिंस हैरी अपना ज़्यादातर समय शराबियों, जुआरियों, डकैतों और वैश्याओं के साथ बिताया करते हैं। उनके अंदर राजशाही परिवार का एक भी गुण नहीं है। उनका ज़्यादातर समय लंदन की बदनाम गलियों में बीतता है। प्रिंस हैरी के दोस्तों का एक ग्रुप था
जिसमें सारे बदमाश भरे हुए थे। जैसे गार्ड्स हिल, वो एक बदमाश है और उसका नाम लंदन के एक रोड के ऊपर पड़ा है, जिस रोड का नाम था गार्ड्स हिल। इस रोड पर इसने बहुत सी चोरियों और डकैतियों को अंजाम दिया था। एक और है नेड पॉइंट्स, बारडोल्फ। बारडोल्फ का लाल मुंह है बहुत ज़्यादा और पूरे प्ले में उनको इसी के लिए चिढ़ाया जाता है। एक है पीटो और फाल्स्टाफ। फाल्स्टाफ इसमें हैरी का सबसे अच्छा दोस्त है, लाइक हिज फादर फिगर। फाल्स्टाफ एक मोटा आदमी है जो झूठ बोलकर अपना पेट भरता है। फाल्स्टाफ बहुत ही समझदार आदमी है। प्ले में केवल फाल्स्टाफ ही प्रिंस हैरी के सार्कास्टिक कमेंट्स और पन्स को समझता है। प्रिंस हैरी फाल्स्टाफ को बताता है कि वो जानबूझकर चोर उचक्कों में तुम्हारे साथ रह रहा है। ये उसका प्लान है। जब वो इन चोर उचक्कों डकैतों को छोड़कर एक सज्जन प्रिंस बनकर जनता के बीच जाएगा तो उसके इस ट्रांसफॉर्मेशन से जनता उससे खुश होकर गहरा लगाव रखने लगेगी। इन डकैतों के ग्रुप का एक सदस्य नेड पॉइंट्स शराब खाने आता है और पूरे ग्रुप को बताता है कि उसने अमीर ट्रैवलर्स को लूटने का एक प्लान बनाया है। प्रिंस हैरी इस लूट का हिस्सा बनने से मना कर देता है। पॉइंट्स हैरी को अलग ले जाकर समझाता है कि ये लूट फाल्स्टाफ को पागल बनाने का एक प्रैंक है। हम लूट के टाइम वहां पहुंचेंगे ही नहीं, जिससे फाल्स्टाफ को लगेगा कि हमने उसे धोखा दिया है। वो खुद ट्रैवलर्स को लूट लेगा, उसके बाद हम फाल्स्टाफ को लूट लेंगे और जब वो वापस आकर खुद के लुट जाने की कहानी बताएगा तो हम उसका खूब मजाक बनाएंगे कि लूटने वाले को ही लूट लिया गया। प्रिंस हैरी प्लान में शामिल हो जाते हैं। हॉटस्पर किंग हेनरी के दरबार में आता है और बताता है कि उसका परिवार पर्सी परिवार राजा से क्यों ना खुश है। पर्सी परिवार ने पिछले राजा किंग हेनरी से पहले के जो राजा थे किंग रिचर्ड सेकंड को गद्दी से उतारने और किंग हेनरी को राजा बनाने में बहुत मदद की थी, लेकिन किंग हेनरी पर्सी परिवार का एहसान उतारने में कामयाब नहीं हुआ। राजा हेनरी के जाने के बाद हॉटस्पर का परिवार यानी कि पर्सी परिवार राजा के खिलाफ लड़ने के लिए सभी विरोधियों का एक गठबंधन बनाने का प्लान बनाता है। किंग हेनरी थॉमस पर्सी जो अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर हैं और हॉटस्पर के चाचा हैं, उन्हें कहता है कि तुम अपने भतीजे हॉटस्पर को समझाओ, लेकिन वॉर्सेस्टर ऐसा करने से मना कर देता है। हेनरी उसे अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर के पद से हटा देते हैं। किंग हेनरी फोर्थ के खिलाफ सारे रिबेल इकट्ठा हो जाते हैं। वेल्श रिबेल ओवेन ग्लैंडियोर भी पर्सी खानदान के साथ राजा के खिलाफ साथ लड़ने आ जाता है। इस गठबंधन में थॉमस पर्सी भी हैं जो हॉटस्पर के अंकल हैं यानी कि अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर। ये बेहद ही लड़ाकू और मैनिपुलेटिव हैं। थॉमस पर्सी ही का शातिर दिमाग पर्सी की बगावत की वजह भी है, यानी हॉटस्पर के बगावत की वजह इनके चाचा थॉमस पर्सी ही हैं। इस गठबंधन में एक आदमी है एडमंड मॉर्टिमर, जिन्हें अर्ल ऑफ मार्च कहा जाता है। ये ग्लैंडियोर के दामाद हैं। ये राजा के खिलाफ बगावत की एक मजबूत कड़ी हैं, क्योंकि किंग रिचर्ड सेकंड को गद्दी से उतारने के बाद एडमंड मॉर्टिमर भी राजा बनने का एक मजबूत दावेदार था, लेकिन बाजी किंग हेनरी ने मार ली थी। इस गुट में एक आदमी है आर्क बिशप, जो आर्क बिशप ऑफ यॉर्क के नाम से भी जाने जाते हैं। ये राजा से थोड़े से नाराज़ हैं। ये पादरी हैं, आर्क बिशप आप जानते होंगे पादरी होते हैं, और इनका असली नाम रिचर्ड स्क्रॉप है। इन्हें किंग हेनरी से कुछ शिकायतें हैं और इसलिए ये भी पर्सी खानदान के साथ मिलकर राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके अलावा एक आदमी और है आर्कीबाल्ड या अर्ल ऑफ डगलस। यूजुअली प्ले में इन्हें द डगलस के नाम से जानते हैं। ये स्कॉटिश रिबेल्स आर्मी के नेता हैं। ये बहुत ही डेडली और पर्सीज की तरफ से लड़ाई में उतरने वाले कुछ महान योद्धाओं में से एक हैं। दूसरी तरफ प्रिंस हैरी और नेड पॉइंट्स अपने प्लान में सक्सेसफुल रहे। उन्होंने फाल्स्टाफ का खूब मजाक उड़ाया और उससे लूटी रकम से खूब शराब पी।
जब वो सब टैवर्न में शराब पी रहे थे तभी वहां एक मैसेंजर आया। प्रिंस हैरी को खबर मिली कि उनके पिता किंग हेनरी ने उन्हें तुरंत महल वापस बुलाया है क्योंकि सिविल वॉर शुरू हो गया है। हैरी अगले दिन रॉयल कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो पर्सी परिवार ने राजा के खिलाफ एक मजबूत टीम बना ली थी जिसमें स्कॉटलैंड और वेल्स की बड़ी आर्मी थी, इंग्लिश नोबलमैन थे, पादरी थे, लेकिन ये टीम अब डगमगाने लगी थी। बहुत से साथी पर्सी परिवार और टीम को छोड़कर जा रहे थे। उन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह करने से मना कर दिया। इस सिचुएशन में कहीं राजा को बगावती लोगों का प्लान पता न चल जाए, विद्रोहियों ने यानी कि पर्सी परिवार ने फौरन वॉर छेड़ दिया। प्रिंस हैरी महल वापस पहुंचते हैं। किंग हेनरी अपना दुख और गुस्सा जताते हैं कि तुम्हारे पास एक भी गुण नहीं, तुम बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल हो, तुमसे ज़्यादा क्वालिटी, शक्ति, एबिलिटी तो राजा बनने की हॉटस्पर में है। तुम्हारे पास बस ये क्वालिटी है कि तुम्हारा जन्म रॉयल फैमिली में हुआ है और तुम अगले राजा बनने वाले हो, वरना असली हकदार तो अगर कोई होना चाहिए था तो वो हॉटस्पर होना चाहिए था। हैरी डिसाइड करता है कि यही समय है अब अपने आप को बदलने का और अपना नाम बनाने का और अपने पिता का दिल जीतने का। यही तो उसकी चाल थी। प्रिंस हैरी अपने सभी शराब खाने वाले साथियों को किंग हेनरी की आर्मी में शामिल कर लेता है और लड़ाई के मैदान में अपने पिता के साथ उतरने के लिए तैयार हो जाता है। सिविल वॉर का एंड क्या होगा ये तय होना है श्रूसबरी में होने वाले बैटल में। बैटल ऑफ श्रूसबरी में प्रिंस हैरी बड़ी बोल्डली अपने पिता किंग हेनरी की जान बचाता है। किंग हेनरी अपने सो कॉल्ड निकम्मे बेटे को इतना साहसी देखकर बहुत खुश होते हैं। किंग हेनरी का छोटा बेटा और प्रिंस हैरी का छोटा भाई, जिनका नाम लॉर्ड जॉन ऑफ लैनचेस्टर है, वो बैटल में अपनी उम्र से ज़्यादा करेज और विजडम शो करता है। हेनरी पर्सी या अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, जो हॉटस्पर के पिता और पर्सी परिवार के चीफ हैं, उन्होंने भी राजा के खिलाफ एक बड़ी सेना तैयार की थी, लेकिन उन्होंने बैटल ऑफ श्रूसबरी में अपनी सेना ये कहकर नहीं भेजी कि वो बीमार हैं। प्रिंस हैरी हॉटस्पर को सिंगल कॉम्बैट के लिए चैलेंज करता है और हॉटस्पर को हराकर मार डालता है। राजा हेनरी की सेना जीत जाती है। ज़्यादातर पर्सी फैमिली को मार दिया जाता है। फाल्स्टाफ बैटल में मरने की एक्टिंग करके अपनी जान बचा लेता है। वैसे भी वो बैटल फील्ड में बंदूक की जगह शराब की बोतल लेकर गया था। सर वॉल्टर ब्लंट नाम के एक महान वॉरियर जो किंग की सेना से लड़ रहे थे, उन्होंने द डगलस को मौत के घाट उतार दिया था। बगावत करने वाले अभी भी ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों में हैं। किंग हेनरी अपनी सेना की कमान अपने बेटे प्रिंस हैरी को सौंपकर उसे इन बगावती ताकतों से लड़ने भेजता है। प्ले के एंड में सिविल वॉर का क्या रिजल्ट निकला, किंग हेनरी की गद्दी बची या नहीं बची, इसका डिसाइड नहीं होता, क्योंकि अभी और बैटल लड़े जाने हैं जो आपको किंग हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में पता चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको नरेशन समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या होगा, क्या प्रिंस हैरी बाकी के बैटल्स को जीत पाएगा या वो दोबारा उन बदनाम गलियों में चला जाएगा और एक डकैत बन जाएगा? इसके लिए आपको इस वीडियो का पार्ट सेकंड देखना होगा, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड बाय विलियम शेक्सपियर। वो आपके पास 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। 4 काम आपको करने हैं, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके सवाल ये रहे।